खुश आमदीद लड़कियों। चलो अब बताओ इन्हें। देखो मेरे बच्चों, तुम दोनों पर पूरा यकीन है मुझे। मोहसिन भाई बेकसूर है, ये बात मैं जान गई हूँ, लेकिन रज़ा को कैसे समझाऊं मैं? आप मान गई हैं अम्मी, वो भी मान जाएंगे। ओह मेरी प्यारी बच्ची। बस आ गया मैं। तुम नहीं आए। दरअसल मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, लेकिन अचानक एक प्रॉब्लम हो गई तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। हाँ, देखो फुरकान, घुमा फिरा कर बात मत करो। तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगे या नहीं करोगे? हाँ करूंगा, मैं करना चाहता हूँ, मगर एक प्रॉब्लम है ओकाशा, और वो ये है कि अंगूठी चोरी हो गई। क्या मतलब चोरी होगी? मैंने तुम्हारे दराज में खुद तो देखी थी, अंगूठी वही तो पड़ी थी। हाँ बिल्कुल मेरे पास ही थी वो। दराज से उठाकर मैं तुम्हारी तरफ लेकर आ रहा था, अचानक एक डाकू सामने आया और वो अंगूठी छीनकर भाग गया। तुम्हें बताता तो तुम्हें लगता कि मैं अंगूठी की हिफाजत नहीं कर सका। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। हम अभी जाकर नई अंगूठी ले लेते हैं। मैं इतनी जल्दी नहीं खरीद सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या मतलब तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुमने मुझे प्रपोज करना है या नहीं करना फुरकान? ओकाशा मेरी बात सुनो। देखो, तुम अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम उस चोर के पीछे भागकर उससे अंगूठी छीन लेते, ना कि मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते, समझे? उस चोर से अंगूठी छीनकर तुम मेरे हाथ में पहनाते फुरकान। ओकाशा डर गया था मैं। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, और ऐन उसी वक्त एक चोर आया और मुझसे अंगूठी छीनकर भाग गया। तो तुम्हें मुझे प्रपोज करते हुए डर लग रहा था? मंगनी का सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे थे? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो फुरकान? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जरा ये तो बताओ तुम्हें किस बात का डर है? हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी बातें भी कर सकते हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम डरपोक हो। अब ऐसा मत कहो। पागल कर दिया तुमने मुझे। मोहल्ले के बच्चों को पैसे देकर नारे लगवाऊंगी, फुरकान डरपोक है, देख लेना तुम। अब तुम्हारी बुज़दिली के किस्से सारा शहर सुनेगा। और हाँ, अब कभी मुझे कॉल मत करना, सुना तुमने? चली गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि इस लड़की से क्या कहूं। ओहो हुरिया, या अल्लाह। हुरिया मेरी जान, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही यहाँ बैठकर? समीर, कल रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। किसी ने आवाज दी कि कमरे से निकल जाओ, और आवाज सुनते ही कमरे से निकल गई मैं। अगर तुम्हारे अंदर की आवाज है तो सच होगी। यहाँ बैठने के लिए भी तुम्हें अंदर से आवाज आई क्या? हाँ समीर सुनो, जब हम घर नहीं होते तो खालदा आंटी पूरे घर में धुआं देती हैं, इसलिए ताकि मनफी ताकतें हमारे घर से चली जाएं। ये तो लसन है। देखो समीर, मैं हर लिहाज से सोच रही हूँ। ये भी तो हो सकता है ना कि वो ताकतें वैम्पायर हों और खून भी पीती हों। अगर हम घर के अंदर जाएंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ पर? होटल में कमरा बुक करवा लेता हूँ, हम वहीं रहेंगे अपने हनीमून की तरह। बिल्कुल भी नहीं समीर, जब तक आयशा घर नहीं है कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहती समीर। तुम यूँ समझ लो कि इस कले की मलिका हूँ मैं। तुमने अच्छी तरह सुन लिया ना, लिहाजा हमने कहीं नहीं जाना। मैं समझ गया मैं, पर एक बात समझ नहीं आई। ना तो तुम अंदर जा रही हो और ना ही यहाँ बैठ रही हो, तो हम लोग रहेंगे कहाँ पर? ये समझ नहीं आ रही मुझे। ये मसला सिर्फ और सिर्फ तुमने हल करना है समीर, ना कि मैंने करना है। ठीक है मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं ही इस मसले को हल करूँगा। अच्छा अब तुम अंदर चलो, बहुत सर्दी है यहाँ पर। तुम मेरा यकीन करो, सब ठीक कर दूंगा। तो ठीक है, फिर चली जाती हूँ मैं, लेकिन याद रखो ये मसला तुम ही हल करोगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी। मैं समझ गया। मुझे इसे भी कहीं लटकाना होगा। घर से कैसे निकली तुम? भाग के तो नहीं आई करीम, मेरे भाई को मुझ पर यकीन है, तुम पर नहीं। मैंने उन्हें कहा कि मैं बुक स्टोर जा रही हूँ, मैं यहाँ आ गई। ये बात है तो आओ मिलके खाना भी खाते हैं यहाँ। इसे मिलके खत्म करना है। देखो इसमें तुम्हारा हिस्सा भी है, मैं सिर्फ अपना खाऊंगा। तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है करीम? भूलो मत कि भाई से पिटने वाले थे तुम। मैं अब आदी हो चुका हूँ, तुम्हारी फैमिली कमाल की है, पहले मारते हैं फिर प्यार देते हैं। तुमने भी धक्का दिया था मुझे। करीम अब वैसे हम करेंगे क्या? कोई हल तो निकल ही आएगा, आप जरा देखो। हाँ रजा, हाँ इधर आओ, बात सुनो। एक बार मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुमने नहीं,
अगर तुम ऐसा सोचते हो तो उसका अंजाम तो यही होगा। हाँ। हमें कुछ और सोचना चाहिए। एक्चुअली रजा भाई, वो मैं आपसे बात करने आया था कि हाँ, ये भी कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। तो फिर ऐसा करते हैं कि हमारे जान से प्यारे रजा भाईजान, जैसा कि आप ये खत पढ़ रहे होंगे तो आपको, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत गुस्सा है, यहाँ तक कि मुझे मारना भी चाहते हैं। करीम, हम कुछ और सोच लेंगे। मेरे कहने का मतलब है, परेशान मत हो, इजी रहो। ये कैसी आवाजें हैं करीम? हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे ना? नहीं, ये आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। साबरी, ये तुम क्या कर रहे हो? आयशा, साबरी, तुमने ये स्कर्ट क्यों पहन रखी है? मैं वही साबरी हूँ आयशा। मैं अपना सब कुछ कुर्बान करके तुम तक पहुंचा हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? कहा था ना कि हम ख्वाब देख रहे हैं। तुम मेरे ही सामने मेरी बीवी को शादी की ऑफर कर रहे हो? ये अब तुम्हारी बीवी नहीं रही, मैं सब जानता हूँ। प्लीज इसे कुछ मत कहना। तेरा बाजा तो मैं अभी बजाता हूँ। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? देखिए, मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। मेरा फोन भी आपने ले लिया है। कम से कम कोई टैब ही दे दे मुझे, लैपटॉप दे दे, मैं गेम ही खेलूंगा, सॉलिटेयर वाली। हाँ? करीम। हाँ, आपके पास 2 मिनट है। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, वो कमीना कैसे? हाँ हाँ, वो भी ठीक है करीम। वैसे भी साबरी को इतनी मार खाने की आदत है, पर देखो ना तुम्हारे साथ क्या हो गया। कोई बात नहीं आयशा, यहाँ हम कम से कम खुल के मिल तो सकते हैं। रजा भाई के आने की कोई फिक्र नहीं यहाँ, वरना बाहर तो रजा भाई मुझे पीट के भुरकस निकाल देते। हाँ, ये बात तो ठीक है, वो यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, वो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओह, वाकई कुछ नहीं कह पाएंगे। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? हर चीज में कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू होता है, ये सोच रहा हूँ। करीम, तुम जेल में हो और मुझे तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुमने सवालात को गौर से देखा? इसे एक और मेहमान का इंतजार है। मैं क्या करूँ? मैं वहाँ पे कैद हो जाऊँ? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं। रजा भाई को लाना है यहाँ। क्या बात है करीम, इधर आओ मेरे पास। ओह, अच्छा, तुम भी ना, यहाँ। तुम वाकई बहुत तेज हो। ठीक है, मैं किसी भी तरह रजा भाई को यहाँ लेकर आती हूँ और मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी, पर तुम ये सोचो कि रजा भाई को कायल कैसे करना है। हैं? ये किसने यहाँ पर रखा? इस पर तो मेरा नाम भी लिखा है। ये तो स्पेशल एडिशन है जो मैंने ऐड में देखा। ये यहाँ पर रखकर कौन गया है आखिर? बात सुनो, ये यहाँ पर किसने रखा? अदील रख कर गया है कुछ देर पहले। क्या हुआ फिजा? अदील! अदील, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक मुझे जितने भी तोहफे मिले ये सबसे बेस्ट है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरे फेवरेट राइटर की बुक है? ओह अदील, खुदा तुम जैसा दोस्त हर एक को दे। बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, किसी सूरत नहीं। फुरकान, प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लो।
तुम्हें बस रजा भाई को गुस्सा दिलाना है और जैसे ही वो तुम्हारे पीछे आए तुम पुलिस स्टेशन की तरफ भागना शुरू कर देना। जब वो तुम पर हाथ उठाएंगे पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। नहीं आयशा, चलो मान लेते हैं कि रजा भाई जेल चले गए, जब बाहर आएंगे तब क्या होगा? मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होगा फुरकान। करीम जेल में रजा भाई को कायल करने की कोशिश करेगा। हाँ नहीं नहीं आयशा, मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर कोई पार्टी अरेंज करनी हो वो मैं कर दूंगा, पर ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। ओकाशा, क्या तुम इसको कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या कहूँगी आयशा, ये इस शहर का सबसे डरपोक इंसान है। मैं तो कहती हूँ इसे खेलने के लिए खिलौने ला दे। ओकाशा, रजा भाई को जेल भेजने के लिए मैं अपने हसीन चेहरे की कुर्बानी दे दूं, यही चाहती हो तुम? बातें तो तुम बड़ी करते हो कि करीम मेरे लिए बहुत खास है, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब कुछ करने का टाइम आया तो भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए। तुम एक डरपोक इंसान हो फुरकान, जो अपनी बुजदिली की वजह से मुसीबत में पड़े दोस्त की मदद तक नहीं कर सकता। तुम लोग मुझे कन्विंस करने के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैं नहीं कर सकता। ये तो हम भी जानते हैं कि तुम नहीं कर सकते। मुझे अब यकीन हो गया है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में बहादुरी का मुजाहरा किया ही नहीं। ना तुम अपनी गर्लफ्रेंड के काम आ सके और ना ही अपने इतने करीबी दोस्त के। हाँ, तुम भी ना ओकाशा। डरपोक इंसान। कैसे हो रजा? मैं ठीक हूँ। शाबाश शाबाश, अच्छे से सफाई करो, बाद में चेक करूंगा मैं। देखो, तंग मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए फजूल वक्त नहीं है। अरे यार रजा, ये क्या बात हुई? तुम तो माइंड ही कर गए। देखो, चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। डांस क्लास कैसी जा रही है? क्या आप पोल डांस भी सीख रहे हैं? मैंने कहा जाओ यहाँ से। मेरा एक सवाल है, क्या आप डांस करते हुए टाइट्स भी पहनते हैं कि नहीं? मार खानी है तुमने। वैसे आप टाइट्स में कमाल लगते होंगे। ओए, ठहरो जरा, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। रुको, रुक जा। लगता है फिर कोई मसला हो गया है। पता नहीं भाई कहाँ चले गए हैं। अब जब तक नहीं आएंगे तब तक मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ। अब क्या कह सकते हैं। रुक जाओ, अब भागते कहाँ हो? देखो, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये आदमी मुझे मार डालेगा। खामखा मेरी जान का दुश्मन बन गया, देखिए तो सही। रुको जरा, ये लो। लगता है पागल हो गया। मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या करें? तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकती। मारेंगे और सर बचाइए मुझे। आओ, मारो मुझे। अरे रजा भाई, ये क्या है? अरे मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मुझे छोड़ जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम्हें छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे बचाइए। सर, इन्हें क्या हो गया? छोड़ो मुझे, देख लूंगा मैं तुम्हें। क्या तुम करीब आ सकते हो? यहाँ मेरे पास, यहाँ मेरे पास, ताकि मैं अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन दबा सकूं। रजा भाई, पहले खुदा के लिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो मर्जी कर लीजिएगा। सुने तो सही। आपको दर्द नहीं होगा भाई, मारने दे इन्हें। डर गए? हाँ, इसलिए तुम मेरे करीब नहीं आ रहे। अरे भाई, इसको थोड़ा मेरे करीब करना ताकि मैं इसकी गर्दन दबा सकूं। पर पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसने क्या किया। इसके बाप ने मेरे मरहूम बाप से सब कुछ छीन लिया और फिर इस धोखेबाज ने मेरी बहन से शादी कर ली। हाँ, और उस शादी पर आप डांस कर रहे थे। रजा भाई, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अरे भाई, कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? इनको मेरे हवाले कर दो। एक मिनट, रुक जाओ। देखो भाइयों, मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस किस जुर्म में यहाँ पर आए हो। कोई मुजरिम होगा और कोई बेगुनाह होगा, लेकिन ये चीज अदालत में साबित होगी। अब जरा सोचें, अगर आप लोगों को सजा मिल जाती है और वो भी आपकी बात सुने बगैर, तो ये कहाँ का इंसाफ होगा? बताइए जरा। इसलिए मुझे भी बोलने का हक है। इसकी बात का यकीन मत करना, ये सिर्फ झूठ ही बोलता है। इसे बस मेरे हवाले कर दे। सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखा सर, आप मुझे बहुत ही माकूल आदमी लगते हैं, तो मेरी बात सुनिए। आपको किस जुर्म में पकड़ा इन्होंने? मैंने एक आदमी को मारा। ठीक है, हम पहले वाली बात पे वापस आते हैं। रजा भाई, मेरी बात सुनिए।
आपको गलत फहमी हुई है कि मेरे बाबा ने आपके पापा को धोखा दिया, बल्कि उन्होंने मदद की उनकी। जब वो दिवालिया हो चुके थे तो यही उनके काम आए थे। अच्छा, नुमान अंकल ने मेरे बाबा को मना किया था। भाई, मेरे बाबा हमेशा दोस्तों के काम आए हैं। मैं भी बेवकूफ था कि उन पे यकीन नहीं किया। उन्होंने फिर भी बुरा नहीं मनाया। वो अपने दोस्त से किया गया वादा निभा रहे थे। बातें सुनो जरा इसकी। ये सब लोग फरिश्ते हैं, कमाल के लोग हैं। इधर आओ तुम जरा। भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि फिलहाल मैं ये साबित नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे बाबा से बात कर लीजिए ना जाके। वो आपको असलियत बता देंगे खुद ही। हो सकता है आप उन पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। उनकी बात सुननी तो चाहिए ना आपको। अरे वाह, देखिए, आपकी बात मैं कई दफा सुन चुका हूँ, प्लीज मेरी बात सुन ले एक बार। अच्छा, फर्ज किया अगर मेरे बाबा गलती पर हैं भी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये अपने आप से सवाल कीजिए। हाँ, क्या कसूर है मेरा? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये लड़का बिल्कुल सच कह रहा है। शुक्रिया भाई, लेकिन मैं ये सब कुछ इन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बोल रहा। रजा भाई, देखिए, मेरा सिर्फ एक ही मसला है। आयशा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए इस सब में, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बीवी है वो मेरी, मैं उसके बगैर एक लम्हा गुजारने का सोच भी नहीं सकता। अगर वो किसी बात पे खुश है तो मैं उसके साथ खुश होना चाहता हूँ, और अगर वो दुखी है तो मैं उसके साथ रोना चाहता हूँ। रजा भाई, उसकी खुशी के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। जी हाँ रजा भाई, मैंने वाकई कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन इस वक्त मैं ये सब कुछ साबित कैसे कर सकता हूँ ये बात मुझे मालूम नहीं। अब मैं सब कुछ बोल चुका हूँ। आए प्लीज मुझे मारिए, कर लीजिए अपना गुस्सा ठंडा। बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छी बात की। मुझे तो पहले ही लग रहा था ये आदमी इसकी बातें बहुत अच्छी हैं। इसने तो वाकई मुतासिर कर दिया। इससे मिलकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुमने शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। तुमने रुला दिया मुझे। देखा मेरा भाई कितना अच्छा है। हाँ सबका बिल्कुल। शुक्रिया। ये लो मेरी जान, ये क्या है? ये विंटर टेंट है। एवरेस्ट पर जाने वाले लोग इसे साथ ले जाते हैं। हाँ, लेकिन एवरेस्ट पर तो बहुत ठंड होगी ना, मैं बीमार भी हो सकती हूँ, वहाँ से स्लिप होकर गिर भी सकती हूँ। मुझे ऐसी किसी जगह नहीं जाना। जान, एवरेस्ट पर जाने की कौन बात कर रहा है? तुमने ही तो कहा था कि मैं घर छोड़ नहीं सकती और घर में रहना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। कैसी बातें करते हो समीर? क्या मैं रूम में टेंट लगाकर जंगलियों की तरह बैठ जाऊँ? जरा सोचो तो कितना अजीब लगेगा। ना कोई हमें देख सकेगा, ना हम किसी को। मेरी प्रिंसेस, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? हम इसे बाहर गार्डन में रख देंगे। इस तरह हम लोग घर में भी रहेंगे और घर से बाहर भी। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। और माहौल भी बहुत पुरसुकून होगा वहाँ पर, कोई तंग भी नहीं करेगा हमें। फिजा, क्या करीम ने साइन कर दिए? नेता मैडम, अगर मैं कहूँ कि उन्होंने नहीं किए तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। आपको गुस्सा आ जाएगा। सही कहा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अगर करीम ने मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव ना किया तो इस साल भी तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अरे निदा, मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची जीती रहो। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा वजन इतना कम कैसे हो गया? हाँ, मुझे लगता है इस साल इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। बेटी तुम कंपनी की स्टार हो, अपना ख्याल रखा करो। तुम दुबली होती जा रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे बेटी, बताओ। मोहसिन अंकल, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप फिक्र मत करें, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने ठीक कहा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अरे ये मेरे बच्चे सारे कितनी तवज्जो से काम कर रहे हैं, जैसे ये कंपनी इनकी हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा लाख शुक्र है या अल्लाह। मोहसिन अंकल, आजकल कोई भी अपना काम दिल से नहीं कर रहा है यहाँ। मगर क्यों? क्योंकि करीम भी यहाँ नहीं है। ओ, आप अच्छी तरह जानते हैं जब वो यहाँ नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। क्या होगा? सैलरीज भी अभी तक क्लियर नहीं हुई क्योंकि साइन नहीं हुए और सब लोग इंतजार कर रहे हैं इसके लिए। अरे निदा बेटी, ये कौन सा इतना बड़ा मसला है? अगर करीम यहाँ पर मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ। लाओ फाइल्स मुझे दो, मैं साइन कर देता हूँ। नहीं मोहसिन अंकल, बेहतर यही होगा कि करीम खुद आकर इन पर साइन करे। घबराने की क्या बात है बेटी, मैंने कहा ना मैं साइन कर देता हूँ करीम की जगह। लाओ मुझे दिखाओ कहाँ करने हैं साइन। मेरे ख्याल में यहाँ करने होंगे। ये क्या है?
हाँ, ये क्या है निदा? हाँ, मैं इस पे मेरा साइन नहीं मतलब करूंगा। मोहसिन अंकल, अगर हम 8% इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो यहाँ कोई काम नहीं बात करेगा। को समझो, मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। ओके, ये पेन जरा मुझे दो, शाबाश। हाँ, मेरे ख्याल से अब सब खुश हो अब जाएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्या कहूँ इस पर। अच्छा, ये पेन दोबारा मुझे दो जरा, शाबाश। लाओ ना। हाँ, ये देखो मैं लीजिए। क्या करता हूँ। आखिर स्टाफ के बोनस की फाइल है। हाँ, हो गया। ये देखो बेटी, मैंने कितना इजाफा किया मोहसिन है। अंकल, बाकी मैं खुद देख लूंगी। 25%? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हाँ, है। बिल्कुल। मोहसिन अंकल, आप ठीक तो हैं? ये क्या किया आपने? अभी तो नया साल शुरू नहीं हुआ और आपने इतनी सैलरीज बढ़ा दी। इससे कंपनी का नुकसान होगा। हम ये नहीं कर सकते। निदा बेटी, मुझे तो लगता है ये 25% भी कम है। ये सब बच्चे जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इन्हें इनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। हमें चाहिए कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा करें ताकि ये सब मजे कर सकें और हमें दुआएं दें। तुम समझ गई हो ना? अब मैं जा रहा हूँ मजे से नाचते और गाते हुए, झूमते हुए। ला 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 डू 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 ला 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 ला। कैसी है मिस? ला 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 ला। ये इन्होंने क्या कर दिया? मिस्टर रजा, आप जा सकते हैं। आपकी जमानत हो गई है। मिस्टर करीम, आप भी जा सकते हैं। अच्छा भाइयों, खुदा भला करे। खुश रहो सब लोग। आ जाओ फुरकान। तुम नहीं जा सकते, तुम यहीं बैठो। ये क्या, किस लिए? लेकिन हम दोनों साथ हैं ऑफिसर। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका नाम मशकूक लोगों में डाल दिया गया है। इसे 20 साल की सजा हुई है। ये भी हो सकता है कि 2 लोगों के एक जैसे नाम हो। यार ये क्या? अरे इसे क्या हो गया? इसके साथ कभी कभी ये मसला हो जाता है। रजा भाई गए। इसे ठीक जूता हो सुन भाई, जाएगा। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम संभाल लेंगे। अच्छा भाई, खुदा भला करे तुम्हारा। रजा भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। आपकी वजह से हम फिर से एक हो गए। मेरे प्यारे भाई। ओकाशा, अंदर फुरकान के पास जाओ, शायद उसे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। अरे फुरकान। करीम, हाँ भाई भी मान गए हैं। हाँ। पता नहीं भाई का यकीन करो या बहन का। चलो अब यहाँ और गले लग जाओ। रजा भाई, हमारे रजा भाई। तुम लोग जानते हो मैं प्यार करने वालों की कदर करता हूँ और जानता हूँ कि तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जी, हद से ज्यादा चाहते हैं। देखो करीम, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सगे भाई जैसे ही हो। थैंक यू। मैं तुम्हें घर आने से मना नहीं करूंगा और हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। पर मेरी एक शर्त भी है। हाँ रजा भाई, बताएं आपकी क्या शर्त है? आपकी जो भी शर्त होगी हमें मंजूर है। मोहसिन अंकल की तरफ से दी हुई किसी भी चीज पर आयशा का कोई हक नहीं होगा और क्योंकि तुम आयशा के शोहर हो इसलिए तुम भी यही करोगे। और अगर तुम अपनी फैमिली से ताल्लुक खत्म कर लोगे तो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आयशा, तुमने सुना जो रजा भाई ने कहा? हाँ मैंने सुना है करीम। हम दोनों यही तो चाहते थे कि हमारी फैमिलीज मान जाए, है ना? ठीक है, लेकिन वो कंपनी और फैमिली छोड़ने का कह रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ करीम, मगर तुम्हें यह करना होगा क्योंकि तुम्हारे बाबा ने जो किया वो सोचकर मैं पागल हो जाता हूँ। अगर ताल्लुक खत्म कर दोगे तो हमारी तरफ आ जा सकते हो। समझ गए तुम? ठीक है, बाद में मिलते हैं। तुम अपने घर का रास्ता अच्छी तरह जानती हो और मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। करीम, तुमने भाई को क्यों नहीं कहा कि तुम्हें शर्त मंजूर है? अगर तुम कहते कि तुम्हें मंजूर है तो हम बाद में मोहसिन बाबा को मना लेते। इसमें बुराई ही क्या है? जानना चाहती हो क्या सोच रहा हूँ? पिछले 3 दिनों में जो हुआ उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं। मसलन मैं भेस बदल कर चोरों की तरह तुम्हारे घर आया
फुरकान बेचारे ने अपने सर पे एस्ट्रे खाई और फिर मार भी खाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कह तो तुम ठीक रहे हो तो कुछ भी सकता है करीम। वैसे तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो, मैं समझी नहीं। मैं सब कुछ तुम्हारे प्यार के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सोचो तुम क्या कर रही हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा करीम? मैं तो शुरू से तुम्हारे साथ थी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं हो, अपने भाई के साथ हो। करीम मैं सब कुछ कर रही हूँ। अब तुम बताओ कि मैंने हमारी फैमिलीज बचाने के लिए तुम्हारा साथ कहाँ कहाँ नहीं दिया। करीम मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ होती तो एक दफा सोचती जरूर कि वो क्या कह रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़ दूं? तुम जानती हो मुझे फैमिली और बिजनेस से कितना प्यार है। तुम्हारा भाई खामखा कर रहा है ये सब। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है? तुम्हें लगता है मेरे भाई ने ये बगैर किसी वजह के कहा होगा? माफ करना करीम साहब। करीम साहब के? जी करीम साहब, क्योंकि तुम खुद को इसी तरह समझते हो और डिजर्व भी यही करते हो। तुम्हें लगता है मेरे भाई ने ज्यादती की है? उन्होंने जो भी किया है बहुत कम किया है। तुम लोग मेरे बाबा की मौत के जिम्मेदार हो, ये बात याद रखना करीम। भाई सिर्फ इसलिए माने हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ये सब नहीं समझ सकते क्योंकि तुम वो इंसान हो जो कभी किसी का एहसास नहीं करता। मैं मतलबी हूँ? मैं मतलबी हूँ अभी? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हें मतलबी लग रहा हूँ आयशा? सोचना जरूर कि इस रिश्ते में ज्यादा मतलबी कौन है। ठीक है, काम करते हैं, तुम ज्यादा दूर मत जाओ, सिर्फ अभी की बात ही सोच लो। अगर मेरे भाई तुम्हें अपनी कंपनी छोड़ने का ना कहते और तुम बहुत खुशी से मुझे घर ले जाते, क्योंकि करीम तुम एक मतलबी इंसान हो इसलिए तुमने ऐसा नहीं किया। करीम जिनसे प्यार किया जाता है खुद पर उनको तरजीह देनी पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है करीम तुम इन सबसे काफी आगे निकल चुके हो। माफ करना मिस्टर करीम। ओ करीम, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। तुमने तो मेरे मैसेजेस और कॉल्स का जवाब ही नहीं दिया। तो ठीक है, बताओ क्या फैसला किया तुमने? मुझे तलाक चाहिए। तो उसे तलाक चाहिए, कहता है मुझे तलाक देगा। होता कौन है मुझे तलाक देने वाला? तुम मुझे क्या तलाक दोगे? मैं आयशा यीतर तुम्हें तलाक देती हूँ। मुझे तो तुम्हारा सरनेम तक पसंद नहीं है। अजीब सा है बात। करीम मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी तुमसे मोहब्बत की, हर बार तुम्हें चांसेस दिए, हर गलती को माफ किया, और तुमने ये सिला दिया मुझे तलाक दोगे तुम? अब मुझे भूल जाओ और अपनी कंपनी को सीने से लगाकर हर वक्त नोट गिनते रहना। क्या मांग लिया था कि कंपनी को चंद दिनों के लिए छोड़ दूं? लेकिन नहीं, तुमसे तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी से इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। ये क्या है? हद होती है हर बात की। करीम ये करो और ये तो हरगिज मत करो। तुम ऐसा कहो और ऐसा नहीं कहोगे। करीम मेरे पास आओ, मगर फिर भी वो करो जो कि मैं चाहती हूँ। बहुत हो गया यार, बर्दाश्त खत्म हो गई मेरी। कंपनी छोड़ने का कह दिया आज, बहुत हो गया। बस मैंने कह दिया कि सब खत्म। क्या जरूरी है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं? आयशा जो हर किसी के खिलाफ खड़ी हो जाती, लेकिन एक बार भी मेरे साथ नहीं खड़ी हो सकी। वो कभी तो मेरी बात मानती और मेरे हक पे बोलती, मगर नहीं, ये तौफीक नहीं हुई। मेरे बारे में सोचो, मेरा साथ दो, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। और पता नहीं अब मैं उसकी बात ही क्यों कर रहा हूँ। सही बात, आज के बाद मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगा। सब खत्म हो चुका है। तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे दिल को अपने काबू में कर लिया है। यही तो प्यार का मतलब है कि महबूब की सारी बातें मान लो। यही मोहब्बत है। मान चुका हूँ, कई बार मान चुका हूँ मैं। मत भूलो कि प्यार में किसी भी चीज का हिसाब किताब नहीं होता। मैं जानता हूँ तुम कहोगे कि कोशिश जारी रखनी चाहिए। आपने ये शेर तो सुना होगा, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। कश्ती नहीं डूबेगी मेरे दोस्त। डूबेगी, हाँ बिल्कुल डूबेगी। अगर सिर्फ एक आदमी को ही कश्ती की फिक्र होगी तो वो कश्ती डूबेगी। और इस कश्ती का मल्लाह भी मैं ही हूँ। अब मल्लाह कश्ती को चलाए, उसमें से पानी को बाहर निकाले। आयशा, हम क्या कर रहे हैं? हम तलाक लेने आए हैं। अभी कुछ देर पहले कोई मजाक तो हो नहीं रहा था। आयशा, तुम भूल रही हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, शायद बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से हम। ठीक है, तो फिर मेरा एक सवाल है तुमसे। प्यार क्या होता है आयशा? करीम, कई बार हमें सिर्फ लगता है कि हमें प्यार है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। मैं इस वक्त तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। और क्या दूं जवाब, बताओ मुझे।
करीम, मुझे पहले ही तुम पे बहुत गुस्सा है। पता नहीं मैं क्यों अब तुम पे वक्त जाया कर रही हूँ। क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो आयशा।